पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुनकोडोर कभी भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता था। यह कहानी सिर्फ एक स्टेशन की नहीं, बल्कि डर, अफवाहों और रहस्य से भरी एक ऐसी दास्तान है जिसने लोगों के मन में दशकों तक खौफ पैदा किया। साल 1960 के दशक में बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। यह एक साधारण सा स्टेशन था, जहां रोजाना कुछ ही ट्रेनें रुकती थीं। आसपास के गांवों के लोग अपने काम धंधे के लिए इसी स्टेशन का इस्तेमाल करते थे। सुबह की चहल पहल, चाय वालों की आवाजें और यात्रियों की हलचल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इस शांत माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि एक दिन स्टेशन मास्टर ने कुछ अजीब देखा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और स्टेशन पर सन्नाटा फैलने लगा था। तभी उन्होंने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक महिला पटरियों के पास खड़ी है। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई गांव की महिला होगी, लेकिन कुछ देर बाद वह महिला अचानक पटरियों पर दौड़ने लगी, ट्रेन के बराबर गति से। स्टेशन मास्टर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद स्टेशन मास्टर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह डरे रहने लगे और अक्सर कहते, यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह स्टेशन भूतिया है। कई यात्रियों ने भी दावा किया कि उन्होंने रात के समय एक महिला को पटरियों के पास घूमते हुए देखा है। धीरे धीरे अफवाहें बढ़ती गईं। किसी ने कहा कि वह महिला ट्रेन से कटकर मरी थी। किसी ने कहा कि वह किसी प्रेम कहानी का दुखद अंत थी। और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वह आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उसी स्टेशन मास्टर की अचानक मौत हो गई। एक सुबह उनका शव रेलवे क्वार्टर में मिला। कोई स्पष्ट कारण नहीं था। कुछ लोगों ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह उस आत्मा का काम है। इस घटना के बाद डर और भी बढ़ गया। स्टेशन पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों ने भी अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। रात में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। प्लेटफॉर्म पर छाया जैसी आकृति दिखाई देती थी। कभी कभी बिना किसी कारण के लाइटें झिलमिलाने लगती थीं। डर इतना बढ़ गया कि कई कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया। आखिरकार रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया। 1967 के आसपास बेगुनकोडोर स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ट्रेनें वहां रुकना बंद हो गईं। स्टेशन वीरान हो गया। पेड़ पौधे उगने लगे, प्लेटफॉर्म पर धूल जम गई और वह जगह एक भूतिया खंडहर में बदल गई। करीब 40 साल तक यह स्टेशन बंद रहा। इस दौरान यह जगह सिर्फ कहानियों और अफवाहों में जिंदा रही। लोग दूर से गुजरते समय भी डरते थे। स्थानीय लोग शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। यह स्टेशन धीरे धीरे भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहलाने लगा। समय के साथ इस कहानी ने मीडिया का ध्यान भी खींचा। टीवी चैनलों और अखबारों ने इस रहस्य पर रिपोर्ट्स बनानी शुरू की। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास बताया, तो कुछ ने इसे सच्चाई मानने की बात कही। कई साहसी लोग वहां रात बिताने भी गए, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। 2009 में रेलवे मंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों से इस स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला लिया गया। स्टेशन की मरम्मत की गई, नई पेंटिंग हुई और ट्रेनें फिर से रुकने लगी। शुरुआत में लोग डर के कारण वहां जाने से हिचकिचा रहे थे,
लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। आज बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से चालू है। ट्रेनें नियमित रूप से रुकती हैं। यात्री आते जाते हैं। स्टेशन पर फिर से चहल पहल लौट आई है। लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि वहां कुछ रहस्यमयी है। रात में अजीब सन्नाटा महसूस होता है। कभी कभी कोई अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर अफवाहें जल्दी फैलती हैं। एक छोटी घटना भी बड़ी कहानी बन सकती है। जब लोग किसी जगह को भूतिया मान लेते हैं, तो उनका दिमाग खुद ही डर पैदा करने लगता है। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर अक्सर हमारी सोच का परिणाम होता है। जहां एक ओर यह कहानी रोमांच और रहस्य से भरी है, वहीं दूसरी ओर यह हमें यह भी बताती है कि हर चीज के पीछे कोई न कोई तार्किक कारण हो सकता है। आज यह स्टेशन एक सामान्य रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। क्या यह सच में भूतिया था या सिर्फ एक अफवाह? इसका जवाब शायद आज भी एक रहस्य है। Like and subscribe.